Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arjun Kumar with a new topic. In previous lecture, studying about properties of whole number. Now in today's lecture, we will learn remaining properties. Now in remaining properties, our first topic is property of zero. Okay, student, what is property of zero? Simply you have to remember that if any number is multiplied with 0, the answer will be 0. Okay, here I write down 0 multiply any whole number equals to 0. स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लाई जब हम 0 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 0. फॉर एग्जांपल 0 multiplied by 151, we will get 0. 0 multiplied by 11, we will get 0. Okay, 0 multiplied by 70, we will get 0. तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी होल नंबर का 0 में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आएगा? 0. आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर का अगर 0 में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? यस, 0. तो यहाँ पर अगर मैं 151 मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? 0. यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? 0. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर 70 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में किया जाए या 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में किया जाए तो आंसर विल बी 0. ओके, तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 0. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल we will learn for addition. Distributive property of multiplication. First of all, we will learn it for addition. So here I write it. यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को जो है मल्टीप्लिकेशन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसे हम लोग ओवर एडिशन पर समझेंगे. ओके, इसके लिए हमें ध्यान रखना है a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करना है? पहले a और b का मल्टीप्लाई करना है. ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर प्लस का साइन हमें लगाना है. देन आफ्टर ए और सी का मल्टीप्लाई हमें करना है. ओके, तो यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन है. ओके, यहां पर कोई नंबर है और यहां पे कोई नंबर है जिसके मैंने पार्ट करके लिखे हैं. ओके, अब बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हमने क्या किया? ए को बी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया और ए को सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया और उनका क्या कर दिया? हमने एडिशन कर दिया. इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब इसे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल 9 मल्टीप्लाई 7. यहां पर मेरे पास कोई एक एग्जांपल है.
ना इसे जो हम लोग इस फॉर्म में बनाते हैं और उसे चेक करते हैं ये वर्क करता है या नहीं। ओके लेट्स स्टार्ट। यहां पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 9 फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए 9 7 जा 63। ओके स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लाई जो कितना है 63। ना इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2। ओके अब आप चेक कीजिए ये जो है वो इस फॉर्म में है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा ए और बी का मल्टीप्लाई इसके अकॉर्डिंग टू मींस 9 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ एडिशन साइन। ओके नाउ a multiply c according to this and that is 9 multiply 2. Okay, now let's solve them. It is your a, it is your b, it is your a, it is your c. Okay, now multiply them. Okay, simply 9 add them 7 9 7 जा 63। okay, here 9 5 जा 45 plus 9 2 जा 18। now add them 5 plus 8 13, add on 3 and 1 carry over 4 and 1 5। okay, now carry 1 and it we will get 6। okay, now you can clearly say that the answer is same। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा ये कोई नंबर है जिनका हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने पर 63 आता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये तो चलो ठीक है स्मॉल नंबर है, लेकिन लार्ज नंबर के लिए जो है हम लोग इनका मल्टीप्लाई जो है ऐसे करने के बजाय जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे। ओके, सपोज यहाँ पे कोई दो बड़े नंबर हैं तो हम क्या करेंगे इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको इन दोनों में से किसी एक को हम लोग ए मान लेंगे, उसे एज इट इज लिखेंगे और जो अनदर नंबर है सपोज ये है या ये है उसको हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 9 को एज इट इज लिखा है, 7 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, ना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है मैं इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके शो कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर मैं उनका मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो क्या आएगा सेम आएगा। तो ये जो है क्या है मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, सिंपली आपको ध्यान रखना है कि कोई दो नंबर है लार्ज नंबर उनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसको इस फॉर्म में लेकर के कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल चेक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो आई राइट हियर ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है ओके, यहां पर ए और बी का मल्टीप्लाई माइनस साइन। नाउ ए एंड सी का मल्टीप्लाई ओके। अब इसे समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। हम यहां पर सेम एग्जांपल रखते हैं 9 मल्टीप्लाई 7। ओके, वी विल गेट 9 7 जा 63। ओके, हमारा आंसर ये है। अब इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू सोल्व करके देखते हैं। तो इसको जो है मैं इस वो फॉर्म में ले लेता हूं। तो इस फॉर्म में लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 9 को मैं किसी एक नंबर को ए मान लूंगा। मैं यहाँ पे मैंने 9 को ए माना, इसको एज इट इज लिखूंगा और यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इस फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 - 3। ओके, या आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 - 1। ओके, जैसा आप चाहे। तो यहाँ पर इजी बने इसके लिए मैं इसे रख लेता हूँ 10 - 3। ओके, नाउ इसे जो है मैं क्या करूंगा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसके अकॉर्डिंग टू क्या किया मैंने ए और बी का मल्टीप्लाई, मतलब ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ना इनका मल्टीप्लाई इसके अकॉर्डिंग टू तो क्या हो जाएगा 9 × 10। ओके स्टूडेंट्स, पुट अ ब्रैकेट
नाउ नेगेटिव साइन, नाउ a मल्टीप्लाई c, a आपका 9 है, c आपका 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है। 9 3 जा 20, पहले तो आप 9 और 3 लिखिए, नाउ 9 3 जा 27, ओके। यहाँ पर अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना आएगा, 9 10 जा 90, नाउ अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 9 3 जा 27, नाउ 90 minus 27, here 0 will take borrow from 9, it will be 10, now 10 minus 7, 3, here remains 8, now 8 minus 2, 6, okay students। तो आपने देखा कि यहाँ पर आंसर जो है वो सेम रहता है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 10 minus 3 7, वैसा का वैसा बन जाएगा। अब 7 minus 7 मल्टीप्लाई 9 तो क्या आएगा 63। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन को जो है आप सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।